चलो भाई, सबसे पहले हमारे पास पास पेपर का जो क्वेश्चन है इसको देख लेते हैं। पार्ट ए सेज कि भाई हमें सबसे पहले क्या करना है, प्रॉम्प्ट करना है एंड इनपुट अ करेक्टर एंड स्टोर इन माई चार। स्टोर इन माई चार का क्या मतलब हुआ, ये जो वर्ड लिखा है स्टोर इन माई चार, इसका मतलब ये हुआ हमारा कि भाई हमें माई चार एक वेरिएबल बनाकर दिया हुआ है पहले से। ठीक है, तो सिर्फ इस वेरिएबल के अंदर हमें स्टोर करना है वैल्यू को। ठीक है, सो अगर हमें इनिशियलाइज करना है वी कैन इनिशियलाइज, अगर नहीं करना तो कोई मसला नहीं। देन वी हैव टू प्रॉम्प्ट एंड इनपुट इंटीजर एंड स्टोर इन माई काउंट। सिमिलरली माई काउंट भी क्या है, एक वेरिएबल बना के दिया हुआ है। माई चार के अंदर कौन से टाइप का डाटा जाएगा, करेक्टर। करेक्टर टाइप के डाटा के अंदर क्या आएगा भाई, या तो ए आएगा, बी आएगा, सिंगल अल्फाबेट आएगी। सही है, पूरी पूरी स्ट्रिंग नहीं जाएगी। इंटीजर डाटा टाइप में क्या चीज आएगी, होल होल नंबर वैल्यूज। 9 चला गया, 99 चला गया, 2 चला गया, इस टाइप की वैल्यूज। अच्छा, थर्ड पे हमें क्या बोलता है भाई, जनरेट अ स्ट्रिंग कंसिस्टिंग ऑफ माई चार रिपीटेड माई काउंट टाइम्स। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ कि भाई हमें एक स्ट्रिंग बनानी है। स्ट्रिंग बनानी है तो मैंने कहा कि भाई इसको कहीं ना कहीं स्टोर भी करवाना होगा, तो उसके लिए मैंने कहा कि एक मैं वेरिएबल यूज करूंगा str। उस स्ट्रिंग के अंदर क्या होगा, एक माई चार होगा और रिपीट हो रहा होगा कितनी दफा, माई काउंट टाइम्स। यानी जो करेक्टर हमने माई चार के अंदर इनपुट लिया है, ठीक है, माई चार में जो करेक्टर हमने इनपुट लिया है उसको माई काउंट टाइम्स रिपीट करना है। तो मैंने कहा भाई माई चार के अंदर मैंने एक करेक्टर इनपुट ले लेता हूँ, मैंने कहा भाई मैं ए ले रहा हूँ। सही है, मैं क्या ले रहा हूँ यहाँ पर, ए को मैंने यहाँ पर इनपुट ले लिया। माई काउंट के अंदर मैंने कहा मैं एक नंबर इनपुट ले रहा हूँ, दैट इज 3। ठीक है, तो अब इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या करना है मुझे, इसके अकॉर्डिंग मुझे यहाँ पर माई चार को रिपीट करना है कितनी दफा, माई काउंट की दफा, माई काउंट टाइम्स। तो यानी माई चार में क्या है ए, माई काउंट में क्या है 3। तो मुझे ए को रिपीट करना है कितनी दफा, 3 दफा। ये मेरी एक स्ट्रिंग बन गई, इस स्ट्रिंग को कहीं ना कहीं स्टोर करवाएंगे और उसके लिए मैंने एक वेरिएबल पहले से बना लिया, दैट इज str। और इस स्ट्रिंग को, ये जो स्ट्रिंग बनी है, इस स्ट्रिंग को हमें क्या करना है अब, आउटपुट करना है। सही है, तो बस ये बेसिक सा हमारा सवाल है। तो मैंने कहा भाई इसकी तरफ आते हैं, फ्लो चार्ट की तरफ। सवाल समझ आ गया, फ्लो चार्ट की तरफ आते हैं। सबसे पहले मैंने कहा कि भाई हमने यहाँ पर क्या किया, स्टार्ट कर लिया। सही है, सबसे पहले क्या किया भाई, फ्लो चार्ट को स्टार्ट कर लिया। स्टार्ट करने के बाद हम नीचे आए, काउंटर चलाने के लिए एक यहाँ पर वेरिएबल यूज होगा, दैट इज काउंट। ठीक है, हमेशा लूप में यूज होता है। फिर उसके बाद मैंने कहा भाई एक एम्प्टी स्ट्रिंग को मैंने क्या कर लिया, इनिशियलाइज कर लिया। इसके अंदर क्या चीज स्टोर होगी, वो जो ट्रिपल ए बन रहा था ये चीज हमारे पास इसमें स्टोर होगी। ठीक है, अच्छा, माई काउंट को, माई चार को कर सकते हो इनिशियलाइज यहाँ पर, लेकिन क्योंकि ये पहले से वेरिएबल्स क्रिएटेड हैं तो क्या पता पहले से डिक्लेयर हुए हुए हों। तो बेटर क्या है कि भाई हम यहाँ पर करना है तो कर लें, हम इनिशियलाइज नहीं करना तो भी कोई मसला नहीं है। अच्छा, फिर उसके बाद प्रॉम्प्ट करना था। प्रॉम्प्ट क्या होता है भाई, प्रॉम्प्ट हमारे पास होता है मैसेज। जैसे यहाँ पर ये जो दो मैसेजेस लिखे हुए हैं, तो सेंसिबल अपने दिमाग से कोई भी मैसेज लिख सकते हैं। अब क्योंकि माई काउंट के अंदर इंटीजर डाटा टाइप का वैल्यू चाहिए थी हमें, तो मैंने यहाँ पर क्या मैसेज प्रिंट किया कि भाई इनपुट करवाना है एंटर काउंट। तो यूजर के पास क्या चीज आएगी, यूजर के पास सबसे पहले लिखा हुआ आएगा एंटर काउंट, लाइक दिस। और फिर यहाँ पर हम काउंट की वैल्यू को इनपुट करेंगे सिमिलरली। और जो काउंट की वैल्यू इनपुट हो रही है वो जाकर कहाँ स्टोर हो जाएगी, माई काउंट के वेरिएबल में। ये वही वेरिएबल है जो ऊपर हमें दिया हुआ है यूजर ने, एग्जामिनर ने। फिर हम नीचे आए, दोबारा से इनपुट करवाया माई चार। ये क्या है, हमारा प्रॉम्प्ट है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखा हुआ आएगा यूजर के पास स्क्रीन पर, एंटर। ठीक है, ये तो करेक्टर अब यहाँ पर स्टोर के अंदर। ठीक है भाई, फिर उसके बाद यहाँ पर चेक करवाऊंगा कि भाई क्या ये काउंट हमारे पास माई काउंट के इक्वल हो चुका है या नहीं हुआ। क्यों चेक करवा रहा हूँ, क्योंकि ये जो काउंट है ये क्या चलाएगा, ये पूरा का पूरा मेरा लूप चला रहा होगा। सही है, ये जो काउंट है ये क्या करेगा भाई, ये काउंट मेरे पास पूरा का पूरा लूप चलाएगा। तो इस काउंट को मैं यहाँ पर चेक करवाऊंगा बार बार माई काउंट से कि भाई क्या माई काउंट टाइम्स मेरे पास स्ट्रिंग के अंदर वैल्यू आ चुकी है, माई चार माई काउंट टाइम्स आ चुका है या नहीं आ चुका। अच्छा, इसके लिए हमने एक चीज पढ़नी थी, दैट इज कॉन्कैटिनेशन। कॉन्कैटिनेशन के अंदर हम ज्वाइन कर रहे होते हैं या ऐड कर रहे होते हैं दो या दो से ज्यादा स्ट्रिंग्स को। तो मैंने कहा भाई एक वेरिएबल में मेरे पास स्ट्रिंग है क्या, हमजा। दूसरा मैंने एक एम्प्टी वेरिएबल ले लिया। तो जब मैं इन दोनों वेरिएबल्स को ऐड करूंगा, कॉन्कैटिनेट करूंगा, तो मेरे पास जो फाइनल स्ट्रिंग है उसके अंदर क्या चीज आ जाएगी, ये लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम दो स्ट्रिंग या दो से ज्यादा स्ट्रिंग को ज्वाइन कर रहे होते हैं। और ये से कौन सा यूज होता है, ये वाला एंड।
कॉन्केटिनेशन समझ लिया? अच्छा, तो इसको देखो भाई, यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, कॉन्केटिनेशन के अंदर हम ज्वाइन कर रहे होंगे दो या दो से ज्यादा स्ट्रिंग्स को। जैसे मैंने कहा कि भाई मुझे दो वैल्यूज को आपस में ऐड करना है, तो एक मेरे पास वेरिएबल है n, इसके अंदर क्या है 5, एक मेरे पास वेरिएबल है n1, इसके अंदर क्या है 6। तो जब मैं इसका सम करूंगा, तो सम करते वक्त मैंने कहा n+n1, इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब ये हुआ कि ये 5+6 होगा, और आंसर मेरे पास सम के अंदर क्या चला जाएगा, 11। ऐसे ही है, ये 11 इधर आ जाएगा। सिमिलरली जब हम यही काम स्ट्रिंग्स के साथ करवाते हैं, तो हमें क्या करना होता है, हमें करना होता है कॉन्केटिनेशन। यानी हम दो स्ट्रिंग्स को या दो से ज्यादा स्ट्रिंग्स को क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, आपस में जोड़ रहे हैं। तो मैंने कहा कि भाई यहाँ पर मेरे पास फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर मेरे पास आगे लिखा हुआ मोहम्मद। तो भाई कॉन्केटिनेशन क्या होता है हमारे पास, कि मैंने कहा कि मेरे एक वेरिएबल के अंदर क्या चीज आ गई है, स्ट्रिंग है, दूसरे वेरिएबल के अंदर मेरे पास क्या है, मोहम्मद का स्ट्रिंग है। ये मेरे पास क्या आ गए हैं, इसके अंदर स्ट्रिंग्स। ठीक है, अलग अलग नाम लिखा हुआ आए, ये नाम मेरे पास इस तरीके से लिखा हुआ आ जाए। इस काम के लिए हम क्या करते हैं, हम कॉन्केटिनेशन परफॉर्म करते हैं, यानी हम इस स्ट्रिंग और इस स्ट्रिंग, इन दो स्ट्रिंग्स को आपस में ऐड कर देंगे। ठीक है, तो जब ये दो स्ट्रिंग्स आपस में ऐड होंगी, एक ये वाली, तो मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास इस तरीके का आउटपुट आएगा। चलो, तो ये था भाई हमारे पास क्या, कॉन्केटिनेशन। यही काम हम करेंगे। तो जैसे हम टोटलिंग करते थे, सेम वही काम हमने यहाँ पर करना है विद स्ट्रिंग। ठीक है, हम लोग टोटलिंग, याद है टोटलिंग करते थे, टोटल इक्वल्स टू टोटल प्लस वन, टोटल प्लस एन। इस तरीके से हम क्या करते थे भाई, टोटलिंग करते थे। सेम वही काम मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, किसमें, यूजिंग स्ट्रिंग्स। तो माय काउंट के अंदर मेरे पास क्या आ गया है, वो वैल्यू आ गई है जितनी दफा मुझे किसी एक करेक्टर को रिप्रेजेंट करना है। तो अगर मैंने कहा कि भाई मेरे पास माय काउंट में क्या आ गया भाई, 3 आ गया, माय चार में क्या आ गया, मेरे पास एच आ गया। ठीक है, यहाँ से हम नीचे आए, काउंट की वैल्यू क्या है हमारी, 0 हुई भी है। तो क्या 0 = 3 है, नहीं। तो जब ये वाली कंडीशन मेरी फुलफिल नहीं होगी, सही है, फुलफिल नहीं होगी, तो क्या करेंगे हम यहाँ पर स्ट्रिंग के अंदर ऐड कर देंगे किसको, एच को। ठीक है, जो हमारा करेक्टर था उसको एम्प्टी स्ट्रिंग के अंदर ऐड कर देंगे। तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, मेरे पास ये इस तरीके का एक स्ट्रिंग बन। फिर काउंट चला, 0+1, काउंट की वैल्यू 1 हो गई। यहाँ पर जाएगा, दोबारा से इनपुट लेने की जरूरत नहीं, क्यों, क्योंकि काउंट भी एक दफा पता चल गया, करेक्टर जिसको रिपीट करना है उस वो भी हमें एक दफा पता चल गया। तो अब ये यहाँ पर आएगा, ये चेक होगा, क्या 1 = 3 है, नो। दोबारा नीचे आएगा, अब यहाँ पर ये जो स्ट्रिंग है एच, इसके अंदर दोबारा से ये करेक्टर क्या हो जाएगा, कॉन्केटिनेट हो जाएगा। और ऐसा होने पर हमारे पास जो स्ट्रिंग है वो कन्वर्ट हो जाएगी किसके अंदर, डबल एच के अंदर। फिर दोबारा से यहाँ पर क्या होगा हमारे पास, 1+1 2। अब जाकर चेक होगा, क्या 2 = 3 है, यस और नो, नो। नीचे आएगा, अब यहाँ पर दोबारा से डबल एच के अंदर एक और एच यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉन्केटिनेट हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो अब मेरी स्ट्रिंग क्या बन गई है भाई, ट्रिपल एच बन गई, लाइक दिस। काउंट की वैल्यू भी यहाँ पर क्या हो जाएगी, 2+1 3। दोबारा ऊपर गया, 3 = 3, यस। आउटपुट कर दो क्या, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के अंदर क्या है, स्ट्रिंग के अंदर है हमारे पास ट्रिपल एच का ये स्ट्रिंग, लाइक दिस। ठीक है, तो हमारे पास जो चीज डिमांड हुई है क्वेश्चन में, वो चीज क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। कि भाई जितना भी काउंट है, काउंट कितना था 3, माया चार कितना था एच, तो एच को 3 दफा क्या कर दिया है हमने, रिपीट करके बाहर आउटपुट कर दिया इस फ्लो चार्ट में। क्या ये चीज समझ आ गई? ठीक है, तो भाई अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास ये वाला, इसको भी जल्दी से सॉल्व करते हैं भाई। इस क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, हमें यहाँ पर इनपुट करवाने क्या, 50 यूनिक इंटीजर वैल्यूज, आउटपुट करवाने क्या, लार्जेस्ट वैल्यू, आउटपुट द एवरेज ऑफ द वैल्यूज एक्सक्लूडिंग द लार्जेस्ट वैल्यू। तो हमें यहाँ पर क्या करना है भाई, 50 यूनिक इंटीजर वैल्यूज को इनपुट करवाना है, विच मीन्स काउंट इज इक्वल्स टू 50।
ये चीज चेक करेंगे, पहली चीज हो गई। दूसरा, लार्जेस्ट वैल्यू के लिए क्या एन इज ग्रेटर देन लार्ज, ये वाली टेक्निक यूज होगी। फिर उसके बाद आउटपुट करना है एवरेज एक्सक्लूडिंग द लार्जेस्ट वैल्यू, विच मीन्स कि एवरेज जब हम कैलकुलेट करेंगे तो अब सिर्फ और सिर्फ टोटल डिवाइडेड बाय काउंट नहीं होगा। अब सिर्फ और सिर्फ टोटल डिवाइड बाय काउंट नहीं होगा, तो टोटल में से हमें लार्ज को भी माइनस करना होगा, काउंट में से वन को भी माइनस करना होगा, क्योंकि 50 में से एक वैल्यू क्या होगी, लार्जेस्ट होगी। और जब हम एवरेज फाइंड आउट करेंगे और लार्ज को निकाल देंगे तो हमारे पास टोटल कितनी वैल्यूज बचेंगी, 49। इस काम के लिए मैंने काउंट में से भी -1 कर। क्या ये चीज समझ आई? ठीक है, फिर उसके बाद इधर क्या बोल रहा है भाई, ड्रॉ द प्रोग्राम फ्लो चार्ट टू रिप्रेजेंट द एल्गोरिथम, वेरिएबल डिक्लेरेशन आर नॉट रिक्वायर्ड। और फिर उसके बाद नॉट नेसेसरी टू चेक वेदर ईच इनपुट वैल्यू इज यूनिक। तो भाई यूनिक को चेक करना जरूरी नहीं है, तो हम सिर्फ और सिर्फ 50 वैल्यूज का इनपुट ले लेंगे। इसका फ्लो चार्ट कैसे बनेगा? सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। फिर उसके बाद एवरेज में 0, लार्जेस्ट में 0, काउंट में 0। अच्छा, एक और चीज होगी दैट इज टोटल, टोटल में भी 0 आ जाएगा। यहाँ से नीचे आएंगे। अब यहाँ पर हमें क्या करना है भाई, इनपुट करवानी है। मैंने कहा भाई इनपुट कर दो कोई भी नंबर, इनपुट n। यहाँ से हम नीचे जाएंगे। यहाँ पर चेक करेंगे भाई क्या हमारे पास काउंट 50 के इक्वल है कि नहीं। इस काउंट इक्वल्स टू 50। अगर यस होता है तो फिर हमें एवरेज फाइंड आउट करना है। एवरेज में टोटल माइनस लार्जेस्ट, काउंट -1। तो ये हमारे पास इस तरीके से आ जाएगा, और ये हमारे पास आउटपुट हो जाएगा। आउटपुट एवरेज। फिर उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, एंड कर देंगे। अच्छा, फिर अब यहाँ पे क्या काम करेंगे भाई, यहाँ पे हमारे दो काम है। सबसे पहले सारी वैल्यूज को टोटल करेंगे इंक्लूडिंग द लार्जेस्ट वैल्यू, और फिर उसके बाद लार्जेस्ट वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। अब यहाँ पर हमने लार्जेस्ट टेक्निक फॉलो करनी है, या एन इज ग्रेटर देन लार्ज। अगर येस हो जाता है तो क्या करना है, लार्जेस्ट के अंदर नंबर को डाल देना है। और अगर नहीं होता, तब काउंट इक्वल्स टू काउंट+1। अच्छा, लूप के लिए कभी भी इधर से नहीं निकालना। लूप के लिए हमेशा हम किधर से ले रहे होंगे, हमारा जो एरो है उसको कहाँ से लेंगे, इस जगह से। ठीक है, इस तरीके से।
ठीक है भाई, तो ये हमारे पास क्या बन गया, ये पूरा का पूरा फ्लो चार्ट बन गया इस क्वेश्चन का। चलो भाई, सो नाउ वी आर स्टार्टिंग केस नंबर 2। केस नंबर 2 क्या है भाई, हमारे पास सूडो कोड से हमने क्या बनाना होगा, फ्लो चार्ट बनाना होगा। अच्छा, इसी का ऑपोजिट रिवर्स भी हो सकता है, फ्लो चार्ट दिया हुआ हो और हमें क्या करना हो, सूडो कोड लिखना हो। तो बोथ थिंग्स आर पॉसिबल। ठीक है, सो यहाँ पर हमारे पास एक सूडो कोड गिवन है। इस सूडो कोड के अंदर क्या है भाई, एक फंक्शन है हमारे पास सर्च। ये रिटर्न करेगा क्या, ये रिटर्न करा होगा कोई सा भी इंटीजर। अच्छा, डिक्लेरेशन आ गई यहाँ पर। डिक्लेरेशन हमारे पास फ्लो चार्ट के अंदर नहीं आती, सो विल इग्नोर दिस। फिर उसके बाद एक, दो, तीन, एंड दिस होल थिंग, ये वाली पूरी चीज हमारे पास आएगी फ्लो चार्ट के अंदर। ये थ्री लाइंस हमारे पास फ्लो चार्ट में इंक्लूडेड होंगी, और ये दोनों चीजें भी हमारे पास फ्लो चार्ट में इंक्लूडेड होंगी। ठीक है भाई, तो ये इस तरीके से हमारे पास, तो बेसिकली हमें इन सारी लाइंस में से किस चीज का फ्लो चार्ट ड्रॉ करना है। हाँ, इस चीज का हमें फ्लो चार्ट क्या करना है, बनाना है। अच्छा देखो भाई, रिटर्न के अंदर क्या होगा, रिटर्न का मतलब ये होता है कि भाई अगर मैं, एक फंक्शन है मेरे पास, ठीक है, इस फंक्शन के अंदर अगर मैं कोई भी वैल्यू दे रहा हूँ, वैल्यू पास कर रहा हूँ, तो ये फंक्शन क्या करेगा, ये फंक्शन रिटर्न करता है। रिटर्न करने का मतलब कि भाई हमारे पास ये एंड में एक वैल्यू हमें देगा। तो रिटर्न करना और प्रिंट करना बोथ आर डिफरेंट थिंग। तो ये हम प्रिंट भी करवा सकते हैं, हम रिटर्न भी करवा सकते हैं। देखो यहाँ पे प्रिंट भी हो रहा है, यहाँ पर रिटर्न भी हो रहा है। तो रिटर्न का मतलब क्या है बेसिकली, कि ये हमें वैल्यू जो हमने पास करी है उसके बदले में कोई वैल्यू दे रहा होगा। इसको इस तरीके से समझो कि भाई मैंने कहा कि भाई मेरे पास एक स्ट्रिंग है, नेम। ठीक है, बिल्ट इन फंक्शंस पढ़े थे, ये वही वाला काम है। मेरे पास ये स्ट्रिंग है। अब मैंने कहा कि भाई इसके ऊपर मैं एक फंक्शन अप्लाई कर रहा हूँ, लेंथ। ठीक है, लेंथ ऑफ नेम। ये फंक्शन अप्लाई करने पर क्या मुझे यहाँ पर कोई चीज रिटर्न होगी, यहाँ पे मुझे कोई वैल्यू मिलेगी। 5 वैल्यू यहाँ पर आई, तो ये जो वैल्यू यहाँ पर आ रही है, ये वैल्यू क्या हो रही है, यहाँ पर रिटर्न हो रही है, प्रिंट नहीं हो रही। ठीक है, ये वैल्यू क्या हो रही है, रिटर्न हो रही है। तो ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन यहाँ से एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर रहा है। ठीक है, हमारी दी हुई वैल्यू, हमारे दिए हुए आर्ग्यूमेंट को लेकर ये एक क्या कर रहा है, वैल्यू को हमें वापसी दे रहा है। और फिर इस वैल्यू को मैं अपने पूरे प्रोग्राम में कहीं पर भी यूज कर सकता हूँ। ठीक है, सो अब आते हैं फ्लो चार्ट की तरफ। फ्लो चार्ट में मुझे क्या करना है, बस इस ये जो बॉक्स है, बस इसका मुझे क्या लिखना है, एक फ्लो चार्ट ड्रॉ करना है। ये चीज कैसे मुझे पता चली, ये मुझे इस तरीके से पता चली कि यहाँ पर क्या बोला है, स्टडी द फॉलोइंग सूडो कोड, और फिर मुझे इसका एक फ्लो चार्ट ड्रॉ करना है। अब फ्लो चार्ट के अंदर मुझे इनिशियलाइजेशन वाला पार्ट करना है। ठीक है, डिक्लेरेशन फ्लो चार्ट में होती नहीं है, सो दिस विल बी रिमूव्ड। ठीक है, दूसरी चीज, फ्लो चार्ट के अंदर हम डिफाइन नहीं कर रहे होते, तो इसको भी हमने यहाँ पे क्या कर देना है, रिमूव कर देना। ऑल्दो ये जो फ्लो चार्ट है, ये फ्लो चार्ट है किसका, ये फ्लो चार्ट है इस सर्च फंक्शन का। ठीक है, क्यों, क्योंकि इस सर्च फंक्शन के अंदर ये सारे काम हो रहे हैं। ठीक है भाई, यहाँ तक कोई मसला। नहीं सर। ठीक है, अब बारी आती है कि भाई जब भी हमारे पास इस टाइप की चीज लिखी हुई हो, इस टाइप की चीज हमारे पास जब भी लिखी हुई हो, तो यहाँ पर हमारे पास एक बॉक्स हमने पढ़ा था, वो वाला बॉक्स यूज होगा। और वो क्या है, कॉल बॉक्स। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करें, इस फंक्शन को कॉल करें, और कॉल करके स्टोर कहाँ पे करवाएंगे इस फंक्शन को, एक वेरिएबल वी के अंदर। ठीक है, तो जब भी हम कॉल करें किसी एक फंक्शन को या प्रोसीजर को, तो वो कहाँ पर होगा काम, कॉल बॉक्स के अंदर होगा। चाहिए क्या, ये चीज समझ आ गई। जी सर। फिर उसके बाद बाकी का जो काम है, ये हमारे पास नॉर्मल रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर होगा, प्रोसेस बॉक्स। ये आ गया हमारे पास लूप। अच्छा, यहाँ पर मुझे बताओ कि यहाँ पर हमारे पास टर्मिनेटिंग कंडीशन क्या होगी। लूप को खत्म करने वाली कंडीशन कौन सी होगी यहाँ पर। अरे भाई, फ्लो चार्ट के अंदर लूप को खत्म करते हैं ना, तो उसमें कौन सी कंडीशन लिखेंगे, एंड इफ लिखेंगे, एंड फॉर थोड़ी लिखेंगे, ये सब थोड़ी लिखेंगे। भाई, इस तरीके का एक बॉक्स बनाते हैं, फिर उसके बाद यस पे जाकर वो एंड करवाता है उस फ्लो चार्ट को। जी।
ठीक है, इस चीज को बोलते हैं टर्मिनेटिंग कंडीशन। ये वाली जो कंडीशन यहाँ से फ्लो चार्ट को एंड करवा रही है उसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग कंडीशन। अच्छा भाई गलत है, ये हमारे पास टर्मिनेटिंग कंडीशन नहीं है। टर्मिनेटिंग कंडीशन यहाँ पर हमारे पास होगी ये वाली। ठीक है, क्यों होगी ये? क्योंकि फॉर लूप हमारे पास चल रहा है जब हमारे एन की वैल्यू क्या है, 1 से लेकर 10 तक। फॉर लूप किसको देख के चल रहा है? इसको देख के चल रहा है, ना कि इसको। सही है, तो फॉर लूप, यहाँ पर लूप कौन सा यूज हो रहा है? फॉर लूप यूज हो रहा है, और ये चल किस पे रहा है? इस चीज के ऊपर। ठीक है, 10 टाइम्स लूप चल रहा है ना, तो किस कंडीशन को देखते हुए चल रहा है? इसको, कि जब तक हमारे पास एन की वैल्यू क्या हो जाए, 10। अच्छा चलो सही है, उसको सूडो कोड में देखें। हम्म, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास टर्मिनेटिंग कंडीशन होगी ये वाली। सही है, जो लूप के आगे वाली कंडीशन होती है वो हमेशा क्या होगी? यहाँ पर टर्मिनेटिंग कंडीशन होगी इन फ्लो चार्ट्स। ठीक है, एज वेल एज इन सूडो। सिमिलरली अगर मैं कहता हूँ भाई अभी फॉर का लूप दिया हुआ है, अगर इसकी जगह मुझे वाइल का लूप दिया हुआ होता, तो वाइल के लिए भी मेरे पास भाई कंडीशन यहाँ पर होगी, और यही कंडीशन क्या यूज हो रही होगी? एज टर्मिनेटिंग कंडीशन। ठीक है, अगर रिपीट अंटिल का लूप यूज हो रहा है, ठीक है, अगर रिपीट अंटिल का लूप हमारे पास यूज हो रहा है, तो रिपीट अंटिल के लूप में जो अंटिल के बराबर में कंडीशन लिखी हुई होगी, ये वाली कंडीशन हमने यूज करनी है इन अवर टर्मिनेटिंग कंडीशन। सही है भाई, तो रिपीट अंटिल में नीचे जो कंडीशन लास्ट लाइन में होगी अंटिल के पास, वो यूज होगी एज टर्मिनेटिंग। बाकी दोनों के अंदर जो फॉर और वाइल के बराबर वाली कंडीशन है, ये यूज होगी एज अवर टर्मिनेटिंग कंडीशन। चलो अब इसका फ्लो चार्ट ड्रॉ करते हैं। फ्लो चार्ट के लिए सबसे पहले तो हमने क्या कर देना है? फ्लो चार्ट को, हमारे फ्लो चार्ट को स्टार्ट कर देना है। तो ये काम करने के बाद लाइन 1, वी के अंदर क्या डालना है? गेट लेवल। सही है, वी में क्या चीज डालनी है? गेट लेवल। तो भाई क्योंकि मैंने कहा कि भाई यहाँ पर हम क्या करें, इस गेट लेवल को कॉल कर रहे हैं, तो इसको हम किस चीज के अंदर डालेंगे? कॉल बॉक्स के अंदर। तो ये चीज कहाँ आएगी? वी के अंदर क्या आ जाएगा भाई? गेट लेवल। ये किधर आएगा? इस कॉल बॉक्स के अंदर आएगा। और जो चीज जैसी लिखी हुई है, ये चीज वैसे ही नीचे लिखी जाएगी सिमिलरली। ठीक है, बिल्कुल भी चेंजेस नहीं करने हैं। देखो, जब भी हम किसी चीज को कॉल करते हैं, किसी फंक्शन को कॉल कर रहे होते हैं, तो उस फंक्शन को कॉल इसी तरीके से किया जाता है कि मैं यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल सर्च के फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, तो मैंने क्या लिखा? सर्च। ये कॉलिंग स्टेटमेंट है। ठीक है। अब सर्च क्या कर रहा और है? एक वैल्यू रिटर्न कर रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि भाई जो भी वैल्यू ये रिटर्न करे उसको मैं कहीं स्टोर कर लूँ। तो मैंने कहा भाई एक्स के अंदर मुझे सर्च की रिटर्न होने वाली वैल्यू को स्टोर करना है। तो इसके लिए इस तरीके का हमारे पास स्टेटमेंट बनेगा। हाँ, ठीक है भाई, तो यहाँ पे हमने क्या किया? एक कॉल बॉक्स बनाया, उस कॉल बॉक्स के अंदर मैंने क्या चीज रख दी है? वी असाइन टू, वी के अंदर असाइन कर दिया क्या? गेट लेवल। ठीक है, तो ये वाला हमारा स्टेटमेंट फ्लो चार्ट में बन गया। अब हम आते हैं इसके अगले स्टेटमेंट। अगले दो स्टेटमेंट किस बॉक्सेस में आएंगे भाई? प्रोसेस बॉक्स के अंदर आएंगे। एक में सी को 0 से इनिशियलाइज कर रहे हैं, और एक में एल को वी मल्टीप्लाई बाय 1.3 कर रहे हैं। ठीक है, तो ये मेरे दो कंडीशंस आ गए, दो बॉक्सेस आ गए। एक ये रहा सिमिलर टू जो सूडो कोड में लिखा हुआ है, और यहाँ पर एक मैंने सी के अंदर 0 को इनिशियलाइज कर दिया सिमिलर जो कि हमारे पास सूडो कोड में लिखा हुआ है। अच्छा, यहाँ पर एक और काम किया मैंने, एन के अंदर 1 इनिशियलाइज करवाया। ठीक है, ऐसा मैंने क्यों किया? क्योंकि मेरे पास यहाँ फॉर लूप चल रहा है। ठीक है, ये दो काम मैं कर चुका हूँ। एन के अंदर मैंने एक 1 को इनिशियलाइज करवाया। ये काम मैंने क्यों किया? क्योंकि मेरे पास यहाँ पर क्या चल रहा है? फॉर लूप चल रहा है, और फॉर लूप के अंदर जो यहाँ पर ये कंडीशन इस तरीके से लिखी हुई है, इस कंडीशन का क्या मतलब है कि मेरा जो एन है, ये क्या होगा? एन के अंदर सबसे पहले वैल्यू आएगी 1। ये 1 से लेकर 10 तक चलेगा। सबसे पहले वैल्यू आएगी 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। सही है, तो ये एन के अंदर इस तरीके से वैल्यू ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट होती रहेगी। लेकिन क्योंकि फ्लो चार्ट में ऑटोमेटिक इंक्रीमेंट नहीं होता, और फ्लो चार्ट में हम फॉर लूप को इस तरीके से नहीं लिख सकते कि वो खुद ही से एन के अंदर समझे के बना रहा है, तो वी हैव टू असाइन 1 इंटू एन। चाहिए, एन के अंदर हमें 1 को असाइन करना पड़ता है कि भाई हम उसको पहले ही बता दें कि एन में स्टार्टिंग में क्या होगा? 1। लेकिन क्योंकि हमें, हमारे पास सूडो कोड के अंदर
फॉर लूप लगा हुआ है तो फॉर लूप को ये चीज पता है कि भाई हमें कहाँ से कहाँ तक चलना है, 1 से 10 तक चलना है। नहीं, एन की जगह सी क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास सूडो कोड में पहले से लिखा हुआ है। ठीक है, और हमें इसी सूडो कोड को कन्वर्ट करना है इनटू फ्लो चार्ट, तो हम इसमें अपनी मर्जी नहीं चला सकते। प्रोसेस बॉक्स। ठीक है। ठीक है, तो मैंने कहा कि भाई मैंने यहाँ पर क्या किया, जब एन की वैल्यू 10 के इक्वल हो गई। ठीक है, मैंने क्या किया, जब एन की वैल्यू 10 के इक्वल हो गई तो हमने ये दोनों काम करवा लिया, आउटपुट भी करवा लिया और साथ ही साथ रिटर्न भी करवा लिया। ठीक है, ये दो काम करवाने के बाद हमारा फ्लो चार्ट भी क्या हो गया, खत्म। यहाँ तक कोई मसला? नहीं सर। फिर उसके बाद मैंने कहा कि भाई अब बारी आती है कि अगर n इक्वल्स टू 10 मेरे पास नो होता है तो क्या करेंगे, तो हमने ये वाला काम करना है। सही है। अब याद करो कि मैंने स्टार्टिंग में ये चीज बताई थी कि ये जो हमारा डिसीजन बॉक्स है ये किस किस कामों के लिए यूज होगा। ये यूज होता है फॉर फॉर लूप। ठीक है, ये यूज होगा फॉर केस ऑफ स्टेटमेंट्स, ये यूज होगा फॉर इफ स्टेटमेंट्स, फॉर वाइल स्टेटमेंट्स। ठीक है, ये इन सारे कामों के लिए यहाँ पर यूज हो रहा होगा। ठीक है, रिपीट एंटिल लूप भी। तो ये लूप्स और सिलेक्शन स्टेटमेंट्स के लिए यहाँ पर यूज हो रहा है। ठीक है, अब आता है। अब यहाँ पर क्या है भाई, वी के अंदर हमें दोबारा से क्या डालना है, गेट लेवल डालना है। सही है, वी के अंदर हमने ऊपर गेट लेवल डाला हुआ है। यहाँ पर हमने क्या करना है, दोबारा से वी के अंदर क्या डाल देना है, गेट लेवल डाल देना। ठीक है, क्या ये चीज समझ आई? देखो, टर्मिनेटिंग कंडीशन हमारे पास फॉल्स हो गई है, एन की वैल्यू अभी 10 के इक्वल नहीं हुई है। जब ये काम नहीं होगा तो लूप के अंदर वाला काम चल रहा होगा। जी। ठीक है, तो अब लूप के अंदर वाले काम के को भी फ्लो चार्ट के अंदर बनाएंगे। तो मैंने कहा कि भाई हमने क्या करना है, यहाँ पर वी को, सबसे पहली लाइन को हमें फ्लो चार्ट में ड्रॉ करना है, वी के अंदर हमें गेट लेवल को दोबारा कॉल करना है। हाँ, ठीक है। ठीक है, तो हमें बस एक फ्लो के अंदर चलना है, जो फ्लो हमारे पास मेंशन्ड है यहाँ पर, इसी फ्लो में काम करना है।
ठीक है, सो अब हमें यहाँ पे क्या करना है भाई, वी के अंदर गेट लेवल को डालना है। हमने यहाँ पर क्या किया भाई, वी के अंदर कॉल बॉक्स में गेट लेवल को कॉल कर दिया। ठीक है, फिर उसके बाद अगला काम क्या है भाई, इफ वी इज ग्रेटर देन एल, कंडीशन बॉक्स बना और चेक होगा कि भाई इज वी इज ग्रेटर देन एल। अगर यस होता है तो हमें क्या करना है, ये देन वाला पार्ट करना है। अच्छा, तो भाई जब भी हमारे पास इफ स्टेटमेंट आती है और इफ स्टेटमेंट अगर क्या होगी, ट्रू हो जाएगी, तो हमने कौन सा वाला पार्ट रन करना होता है, देन वाला। ठीक है, फिर देन के अंदर जो भी प्रोसेस हो रहा है वो हमें अप्लाई करना है, रन करना है। ठीक है, इफ के अंदर ठीक हमारे है। पास कितने पार्ट्स हैं, इफ के अंदर हमारे पास कितने पार्ट्स हैं, इफ कंडीशन आ जाती है, फिर उसके बाद देन आ जाता है, जो भी प्रोसेस है, या फिर इधर अगर एल्स भी हो, एल्स के अंदर भी कोई ना कोई प्रोसेस हम कर सकते हैं। तो मैंने कहा भाई देन काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस वन, एल्स जेड इक्वल्स टू जेड प्लस वन। ठीक है, तो इस तरीके से भी हो सकता है। तो अगर इफ स्टेटमेंट क्या हो जाती है, ट्रू हो जाती है, तो देन वाला पार्ट चलता है, और अगर फॉल्स हो जाती है तो एल्स वाला पार्ट रन हो। कि अगर कंडीशन ट्रू हो गई तो देन वाला पार्ट रन होगा, नहीं हुई तो एल्स, और अगर एल्स वाला पार्ट नहीं है तो फिर क्या होगा भाई, हम बाहर आ जाएंगे। ठीक है, इफ स्टेटमेंट से हम क्या आ जाएंगे भाई, बाहर आ जाएंगे। ठीक है, सो इट कंप्लीटली डिपेंड्स कि एल्स वाला पार्ट है कि नहीं है। ठीक है, यहाँ तक की मसला। नहीं सर। तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि भाई अगर वी इज ग्रेटर देन एल, तो देन क्या करेंगे हम, सी इक्वल्स टू सी प्लस वन, और अगर नहीं होता तो फिर हम बाहर आ जाएंगे और कोई भी काम नहीं है उसके बाद। उसके बाद सिर्फ क्या हो रहा है, लूप आइटरेट हो रहा है। ठीक है, अब क्योंकि फॉर लूप खुद से आइटरेट होता है। ठीक है, तो फॉर लूप में वैसे जब सूडो कोड हम कर रहे होते हैं तो हमें एन इक्वल्स टू एन प्लस वन करने की जरूरत नहीं होती। लेकिन क्योंकि हम क्या बना रहे हैं, फ्लो चार्ट बना रहे हैं, तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, एन इक्वल्स टू एन प्लस वन करना पड़ेगा ये चीज। और ये जाकर वापस किससे कनेक्ट हो जाएगी भाई, यहाँ से। क्या ये ठीक बात है। समझ आई। यस। ठीक है, फिर ये लूप इसी तरीके से चलता रहेगा। ठीक है। हाँ, सूडो कोड दिया हुआ होगा, उसको फ्लो चार्ट में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है। ठीक है, अब हम चलते हैं टाइप थ्री की तरफ, केस थ्री की तरफ। केस थ्री में हमारे पास क्या है भाई, लूप इनफाइनाइट है, यानी इसका मतलब ये होगा कि हमारा जो लूप है उसकी कोई स्टॉपिंग कंडीशन एज सच नहीं होगी जैसे पहले होती थी। यानी पहले हम कहते थे कि हमें पता होता कितनी दफा लूप चलाना है। जैसे कि एक फ्रेज आता था हमारे पास, इनपुट 1000 नंबर्स। ठीक है, तो ये चीज क्या है, ये हमारे पास लूप इनफाइनाइट नहीं है। ये हमारे पास क्या है, ये है हमारे पास लूप फाइनाइट, विच मीन्स ये हमारा केस केस वन है। ठीक है, हमें पता होता था कितनी दफा कितने नंबर्स के लिए हमें लूप चलाना है। इसके अंदर हमारे पास कोई लिमिट नहीं है, 1000 नंबर, 2000 नंबर, 3000 नंबर, जितना चलाना है लूप चलेगा। ठीक है, इनफाइनाइट तक लूप चलेगा। बस एक स्टॉपिंग कंडीशन यहाँ पर हमें गिवन होगी। ठीक है, बस यहाँ पर क्या गिवन होगा भाई, हमें एक स्टॉपिंग कंडीशन गिवन होगी, जैसे कि ये दी हुई है। इसमें क्या है भाई, इसके अंदर हमें एक स्टॉपिंग कंडीशन दी हुई है कि भाई जैसे ही वैल्यू जीरो आती है, वैल्यू जीरो इनपुट होगी, तो हमें यहाँ पे क्या कर देना है, लूप को स्टॉप कर देना है और सम को आउटपुट कर देना है। अगर वैल्यू जीरो यूजर इनपुट नहीं करता, तो यूजर जो दिल चाहे यूजर अपना इनपुट कर रहा है, तो ये लूप चलता रहेगा। ठीक है भाई, यहाँ तक कोई मसला लूप इनफाइनाइट में। नहीं सर। हाँ हाँ। ठीक है, ठीक सो है। अगर पहली वाली चीज जो तूने बोली है तो उस पे लूप कौन सा होगा, फाइनाइट, और जो दूसरी वाली चीज बोली है उसके ऊपर लूप इनफाइनाइट। ठीक है, चलो भाई अब इस क्वेश्चन को करते हैं। ये क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है कि एल्गोरिथम विल इनपुट अ सीक्वेंस ऑफ इंटीजर वैल्यू।
दिस थिंग शोज कि भाई हमारे पास सीक्वेंस ऑफ इंटीजर वैल्यूज इनपुट हो रही है वन एट अ टाइम। दिस थिंग शोज कि भाई यहाँ पर क्या चीज लगेगी, यहाँ पर लूप लगेगा। ठीक है, इग्नोर ऑल वैल्यू, इस बात का क्या मतलब हुआ? हाँ, ठीक है। सो अगर फॉर एग्जाम्पल यूजर ने इनपुट किया 0, 1, 15, 28, 26, 27, तो अब जो 27 के बाद इनपुट होगा वो कंसिडर होगा। 27 और इससे पहले जितने भी वैल्यूज इनपुट हुए हैं ये कंसिडर नहीं होंगे और इग्नोर होंगे। ठीक है भाई। ठीक है। अगर 27 से पहले यूजर ने 0 इनपुट किया है तो वो भी क्या हो जाएगा, इग्नोर हो जाएगा, और हमारा जो फ्लो चार्ट है वो यहाँ पर एंड नहीं होगा। ठीक है, 27 इनपुट करने के बाद अगर 0 आ रहा है तो फ्लो चार्ट को हम क्या करेंगे, एंड करेंगे। इसका फ्लो चार्ट ड्रॉ करने की कोशिश करो। अच्छा, तो इस क्वेश्चन के अंदर हमसे ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सबसे पहली चीज ये हमसे कहता है कि भाई वी हैव टू इनपुट सीक्वेंस ऑफ इंटीजर वैल्यूज, व्हिच मींस कि हमें यहाँ पर क्या चीज चलाना है, लूप चलाना है। ठीक है। सेकेंडली इसने हमसे क्या बोला कि भाई जितनी भी वैल्यूज इनपुट हो रही हैं सबको क्या कर दो, इग्नोर कर दो जब तक वैल्यू 27 नहीं आती। सही है, वैल्यू 27 को भी क्या करना है भाई, इग्नोर करना है। तो अगर 27 से पहले भी कोई वैल्यूज हमारे पास इनपुट हो रही है लाइक दिस 450, या जितनी भी वैल्यूज इससे पहले हमारे पास इनपुट हो रही है सबको क्या करना है भाई, हमें इग्नोर करना है। सही है। अच्छा, 27 के बाद जितनी भी वैल्यूज हमारे पास आती है, 5 आ गई, 4 आ गया, 8 आ गया, 81 आ गया, जितनी भी वैल्यूज अब आएंगी 27 के बाद इन सबको क्या करना है, मुझे आपस में ऐड करना है। ठीक है, लेकिन साथ ही साथ अगर मेरे पास 0 आ जाता है तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, स्टॉप करना पड़ेगा। ठीक है, लूप को क्या करना पड़ेगा, स्टॉप करना पड़ेगा, और फ्लो चार्ट को एंड करना पड़ेगा। अगर क्या चीज आ जाती है, 0 आ जाता है आफ्टर 27। ठीक है, सो अगर 27 से पहले 0 आया हुआ है तो कोई टेंशन नहीं है, इग्नोर हो जाएगा। अगर इसके बाद आता है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एंड करना पड़ेगा अपने फ्लो चार्ट को। सही है, तो अब इसका देख लेते हैं किस तरीके से बनेगा। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि लूप इनफाइनाइट है तो काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस वन वाली चीज हमारे पास है ही नहीं, तो मैंने यहाँ पर काउंट को 0 से इनिशियलाइज नहीं करवाया। ठीक है, जरूरत नहीं है, नहीं करवाई। करना क्या है भाई, सम सम यहाँ पर हमें लेना है, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल ले लिया टी विच डिनोट्स टोटल। टोटल को मैंने क्या कर लिया भाई, पहले 0 से इनिशियलाइज कर लिया। नीचे आएंगे, इनपुट लेंगे। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल यूज किया, क्या, एन। इसके अंदर क्या जाएगा, सारी की सारी वैल्यूज जाएंगी। अगर ये एन हमारे पास 27 के इक्वल होता है, सही है, अगर क्या होता है भाई 27 के इक्वल होता है, तो हमें क्या करना है, दोबारा से इनपुट लेना शुरू कर देना है। ठीक है, क्यों, क्योंकि 27 से पहले वाले जितने भी नंबर्स आएंगे वो सब क्या हो रहे थे, इग्नोर हो रहे थे। तो हमने कहा कि भाई 27 अब आ गया, अब दोबारा से आगे के नंबर्स को इनपुट करना शुरू करें। ठीक है, सो वी कैन यूज सेम वेरिएबल, या फिर अगर डिफरेंट वेरिएबल यूज करना है तो वो भी कर सकते हैं। अगर ये वाली हमारी कंडीशन फुलफिल नहीं होती, एन इक्वल्स टू 27, तो हम क्या करेंगे भाई, यहाँ से वापस ऊपर जाएंगे और दोबारा से इनपुट लेंगे। ठीक है, यानी ये हमारा क्या हो गया, एक लूप क्रिएट हो गया कि भाई नंबर इनपुट हुआ, चेक हुआ 27 है, नहीं है, दोबारा ऊपर जाओ, दोबारा इनपुट करो। ठीक है, यहाँ पर क्यों कोई काम मैं नहीं करवा रहा, क्योंकि मुझे क्या करने हैं, नंबर्स को इग्नोर करना है। इस वजह से हम यहाँ पर कोई भी काम नहीं करवाएंगे। ठीक है, अगर हमारी वैल्यू क्या आ गई भाई, 27 आ गई, तो मैंने कहा भाई आगे वाली वैल्यू को भी इनपुट करना पड़ेगा, क्योंकि 27 को भी हमें क्या करना है, इग्नोर करना है। तो मैंने कहा भाई हम यहाँ से दोबारा से क्या करेंगे, इनपुट करना शुरू कर देंगे वैल्यू को, और अब 27 से आगे जितनी भी वैल्यूज आएंगी इनका हमें क्या करना होगा, सम करना होगा। ठीक है, अब उसके बाद मैंने कहा भाई अब नंबर इनपुट हुआ, अब ये नंबर यहाँ पर चेक होगा कि भाई क्या ये नंबर किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है या नहीं। अगर तो ये 0 के इक्वल होता है, यानी 27 के फौरन बाद कोई नंबर यूजर ने डाल दिया 0, तो अब हमें यहाँ पर सम वम नहीं करना, हमें यहाँ पर क्या करना है, अब हमें यहाँ पर डायरेक्टली लूप को एंड करवाना है। चाहिए आउटपुट करना है सम को, यानी जितने भी सम हुआ है अभी तक उसको आउटपुट करना है और फिर लूप को एंड करना है। ठीक है, तो अगर एन इक्वल्स टू 0 हो जाता है तो हमने यहाँ पर आउटपुट कर दिया टोटल को, और लूप को क्या कर दिया भाई, एंड कर दिया। अगर ये काम नहीं होता, यानी एन इक्वल टू 0 नहीं आता, ठीक है, टोटल इक्वल्स टू टोटल प्लस एन, मीन्स हम यहाँ पर क्या करवाएंगे, सम करवा रहे होंगे बाकी के आने वाले नंबर्स। इसको ड्राई रन करके देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर ताकि नंबर्स आते रहें उसके लिए मैंने इसको एक लूप की फॉर्म में ज्वाइन कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर इसको कुछ वैल्यूज के साथ ड्राई रन कर लेते हैं। यहाँ तक कोई मसला? नहीं सर। ठीक है,
ठीक है, तो मैंने कहा भाई सबसे पहला इनपुट हमारा क्या है, 1। हम गए इधर, टी के अंदर क्या चीज आ गई है, 0। एन के अंदर क्या चीज आ गई है भाई, हमारे पास 1 आ गया है। नीचे गए, चेक होगा कि क्या 1 इक्वल्स टू 27 है, नो। फिर ऊपर आए, दोबारा से इनपुट लेंगे। अब यूजर ने क्या इनपुट किया भाई, 0 इनपुट किया। एन में क्या चीज आ गई है, 0। क्या 0 इक्वल्स टू 27 है, नो। फिर ऊपर गए, फिर यूजर से बोला भाई इनपुट करो जल्दी से। तो यूजर ने दफा क्या चीज इनपुट करी, 27। नीचे आए, अब चेक होगा क्या 27 इक्वल्स टू 27 है, यस। अब यूजर से बोलेंगे चलो भाई अब दोबारा से इनपुट दो, तो यूजर ने अब क्या इनपुट दिया है, 5। तो अब एन की वैल्यू क्या हो गई है भाई, हमारे पास 5 हो गई है। यहाँ से नीचे आए, चेक होगा कि क्या 5 इक्वल्स टू 0 है, नो। टोटल के अंदर हमने पहले क्या स्टोर करवाया हुआ था, 0। तो 0 प्लस 5, टोटल की वैल्यू क्या हो गई है, 5 हो गई। यहाँ से ये निकलेगा और जाकर वापस इधर कनेक्ट हो जाएगा। इधर कनेक्ट होने का मतलब कि अब यहाँ से ये डायरेक्ट इधर जाएगा, दोबारा से इनपुट लेगा। अब इनपुट लिया, इनपुट में क्या वैल्यू आ गई भाई, 11। नीचे आएंगे, क्या 11 इक्वल्स टू 0 है, नो। टोटल की वैल्यू क्या हो चुकी है, 5। 5 प्लस 11 इट विल बी 16। फिर यहाँ से ऊपर जाएगा और इधर जाके कनेक्ट हो जाएगा। इधर से इधर आया, इनपुट ली भाई, क्या वैल्यू इनपुट है। अब यूजर ने क्या इनपुट कर दिया, 0 इनपुट कर दिया। सही है। अब यहाँ पर चेक होगा क्या 0 इक्वल्स टू 0 है, यस। इधर जाएंगे, टोटल आउटपुट हो जाएगा। टोटल में क्या वैल्यू थी भाई, 16। तो यहाँ पे हमारे पास क्या चीज आउटपुट हो गई, 16। और ये यहाँ से जाके हमारे पास क्या हो गया भाई, एंड हो गया हमारा फ्लो चार्ट। इस तरीके से ये क्वेश्चन वर्क कर रहा है, इस तरीके से ये लूप हमारे पास वर्क कर रहा होगा, लूप इनफाइनाइट। कोई हमारे पास सेट वैल्यूज नहीं है कि हमें 5000 वैल्यूज इनपुट करनी है, 7000 वैल्यूज इनपुट करनी है। बस एक कंडीशन गिवन है कि भाई अगर 27 इनपुट होने के बाद 0 आ जाए तो लूप को खत्म कर दो, स्टॉप कर दो। यहाँ तक कोई मसला। नहीं सर, कोई मसला नहीं। ठीक है, तो भाई अभी इसको यहीं तक रखते हैं। अगली क्लास में इसका एक और क्वेश्चन